राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज है 25 दिसंबर और आज है हमारे महाराजा सूरजमल जाट का बलिदान दिवस। आज उनका बलिदान हुए 262 साल हो गए हैं। उनको जाटों का प्लेटो अफलातून क्यों कहा जाता था, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तथा उनका बलिदान कैसे हुआ था ये भी मैं बताऊंगा। और आज से 6 दिन बाद महाराजा सूरजमल के पुरखे, जिनका 1 जनवरी को बलिदान हुआ था, गोकुला जाट का बलिदान दिवस भी है। 1 जनवरी को याद रखना, उस दिन उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज बात करेंगे महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल का 25 दिसंबर 1763 को शादरा के पास हिंडन नदी के तट पर बलिदान हुआ था। तरह तरह की कहानियाँ इतिहासकार बताते हैं। काली रंजन कानून गो अलग बात बताते हैं, यदुनाथ सरकार अलग बात बताते हैं, कुंवर नटवर सिंह अलग बात बताते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार अलग बात बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराजा सूरजमल जब हिंडन नदी के तट पर अपने 25-30 सैनिकों के साथ जा रहे थे तो वहाँ पर झुंड उगे हुए थे सरकंडे। वहाँ पर जो रुहेला सैनिक हैं अफगानी, उन्होंने वहाँ से गोली चलाई। महाराजा सूरजमल को गोली लगी जिससे उनकी मौत हुई। उसके बाद उन लोगों ने हमला किया। हमला करके महाराजा सूरजमल का सिर उन्होंने काटा, अपने साथ लेके गए। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महाराजा सूरजमल लड़ाई के दौरान उनकी सेना के अंदर घुस गए थे। जो उनका सेना का गोल था उसके अंदर घुस गए थे, वहाँ पर उनकी शहादत हुई। लेकिन यह बात सच है कि आज के दिन महाराजा सूरजमल की शहादत हुई थी शादरा के पास हिंडन नदी के तट पर। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ कि ये सब क्या था, उस समय की राजनीति क्या थी, किस प्रकार से ये सारी परिस्थितियाँ बनी जिसमें महाराजा सूरजमल को दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़ी और दिल्ली के पास उनका युद्ध हुआ, युद्ध में उनकी शहादत हुई। इस सब के पीछे का आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। हुआ ये था कि एक अफ़गानी लुटेरा था अहमद शाह अब्दाली, जो हर 5 साल बाद भारत में आता था, यहाँ पर कत्लो गारत करता था, लूटपाट करता था। मुग़ल उस समय तक नाम मात्र के शासक रह गए थे तथा उस अहमद शाह अब्दाली को साथ मिला हुआ था नजीबुद्दौला का, जो कि रुहेलखंड का एक किस्म से उस समय राजा था, शासक था। वैसे तो वो मुग़लों का सेनापति था, लेकिन मुग़ल जब कमज़ोर हुए उसने अपने आप को आज़ादी घोषित कर लिया था तकरीबन, और बाद में वो दिल्ली का भी शासक बन गया था। मुग़ल नाम मात्र के शासक रह गए थे। जब 1761 के युद्ध में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों की हार हो गई थी, तो पहले तो मराठों ने मुग़लों की जो बादशाह शाह आलम था उसकी सुरक्षा का जिम्मा और रेवेन्यू इकट्ठा करने का जिम्मा मराठों के पास था। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए और पीछे हट गए, दक्षिण में चले गए, फिर दोबारा से दिल्ली पर जो कब्जा हो गया था वो उसी का, नजीब का कब्जा हो गया था। अफ़गानी था, वो रुहेला बोलते थे, और सहारनपुर के आसपास उसका राज्य था जिसको रुहेलखंड बोला जाता है। तो हुआ ये था कि 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पे हमला किया, लूटपाट करी दिल्ली में, तब उसने चिट्ठी लिखी थी महाराजा सूरजमल को, क्योंकि ये जो नजीबुद्दौला था इसकी आंखों में तो महाराजा सूरजमल खटकते थे, और इसने भड़काया था उसको, अहमद शाह अब्दाली को, कि सूरजमल ने बहुत पैसा कमा रखा है, उसके पास बहुत पैसा है और आप उससे टैक्स वगैरह मांगिए। तब उसने महाराजा सूरजमल को धमकी दी थी कि जो तुम्हारे लोहागढ़, भरतपुर, कुम्हेर के किले हैं, मकड़ी के जाले के जैसे हैं, इनको मैं 1 मिनट में तबाह कर दूंगा अगर तुमने मुझे ये गुंडा टैक्स नहीं दिया तो उस समय सूरजमल ने उसकी बात का ये कहते हुए जवाब दिया था कि युद्ध का नतीजा क्या होगा ये तो युद्ध के मैदान में पता चलेगा, और रही बात मेरी हत्या करने की, तो एक वीर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि युद्ध के मैदान में मैं शहादत का पान करूँ। और रही बात आपने जो मेरे किलों को मकड़ी के जाले के जैसा बताया है, इसका फैसला आप युद्ध भूमि में कर लेना। मैंने इन किलों पर बहुत खर्चा किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि युद्ध का परिणाम अगर उल्टा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लोग ये कहेंगे कि ईरान तुरान से एक अजीम शान शहंशाह आया था और उसको एक मामूली से किसान ने हरा दिया। ये आप सोच लेना।
तो उसकी इस धमकी का जवाब महाराजा सूरजमल ने ऐसे दिया था, और फिर लड़ाई हुई भी, उसने हमला भी किया, लेकिन वो भरतपुर तक नहीं पहुंच पाया, मथुरा से ही वापस आ गया। जो सूरजमल के लड़के थे जवाहर सिंह, उसके साथ उसका मुकाबला हुआ था मथुरा के किनारे। और ये बात भी सच है कि उस लड़ाई में उसने बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था, खास तौर से जाटों का। तो उसके बाद 1757 के बाद फिर 1761 में वो फिर भारत आया, फिर उसका मराठों के साथ युद्ध हुआ। और उस युद्ध में महाराजा सूरजमल के मराठों के रिश्ते कैसे बिगड़े, वो बहुत सारी बातें कही और सुनी जाती हैं। उसका मैं यहाँ दोबारा से जिक्र करके बात को और लंबी नहीं करना चाहता। उस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है और वो अपना लूटपाट करके वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है। अब जब वो चला गया अफ़गानिस्तान, तो मराठों का यहाँ से कब्जा दिल्ली से ख़त्म हो गया। नहीं तो एक समय पर मराठों का दिल्ली पे कब्जा था। बड़ा हिंदूराव एक जगह है दिल्ली में जहाँ पे मराठों का राजदूत रहता था, जो मुगल दरबार में स्थायी रूप से रहता था। सारा रेवेन्यू टैक्स वगैरह का काम वही देखता था, इकट्ठा करना कितना मुगलों के पास रहेगा, कितना मराठों को मिलेगा। और मराठों ने ही मुगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी थी। मुगल उस समय नाम के राजा थे, असली राजपाट दिल्ली से मराठे चलाते थे। लेकिन 1761 की लड़ाई के बाद मराठे वापस चले गए और फिर से नजीबुद्दौला ने दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया। और जो शाह आलम द्वितीय था वो नाम का ही मुगल था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। अब उस मौके का फ़ायदा उठाया महाराजा सूरजमल जाट ने। महाराजा सूरजमल जाट ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसने अपने दोनों बेटों जवाहर सिंह और नाहर सिंह को हरियाणा में भेजा। फरुखनगर, रेवाड़ी, रोहतक तक उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इधर आगरा जो था वो महाराजा सूरजमल की आंखों में खटकता था। उसका एक कारण था, ऐतिहासिक कारण था। आगरा उस समय एक बहुत ही संपन्न शहर था। हुआ ये था कि दिल्ली से बड़े बड़े जो व्यापारी थे, पैसे वाले थे, धन्ना सेठ थे, क्योंकि दिल्ली पे रोज़ हमले होते थे और दिल्ली में लूटपाट होती थी। कभी अहमद शाह अब्दाली आ गया, कभी नादिर शाह आ गया, तो कभी कोई आ गया। तो लोग इस शहर को असुरक्षित समझते थे और धीरे धीरे लोगों ने पलायन करके आगरा में बसना शुरू कर दिया। और उस समय आगरा भारत की आर्थिक राजधानी बन गया। और ये मुगलों की आन बान शान का प्रतीक तो पहले से ही था। आगरा इनकी राजधानी रहा बड़े लंबे समय तक। अकबर के टाइम में भी आगरा ही राजधानी था, और शाहजहाँ ने दिल्ली को बनाया था। फिर औरंगजेब के टाइम में फिर से आगरा ही राजधानी बन गया था। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि आगरा के अंदर 1 जनवरी 1670 को औरंगजेब ने गोकुला जाट की हत्या करवाई थी, जो कसक जाटों के दिल में बैठी हुई थी। उसका बदला फिर बाद में राजा राम जाट ने लिया था अकबर की कब्र को खोद के, लेकिन फिर राजा राम जाट की भी शहादत हो गई थी। तो ये सब कसक तो दिल में थी। राजा राम जाट महाराजा सूरजमल के ही दादा या परदादा थे। अब हुआ ये कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने आगरे के किले को घेर लिया। और बताते हैं 1 महीने तक आगरा का किला घेरे रखा। आखिरी में मुगलों ने हार मानकर आगरे के किले की चाबी महाराजा सूरजमल को सौंप दी। और 13 साल तक जाटों के कब्जे में आगरा शहर रहा। और आगरा शहर के अंदर जो किले में झूले वगैरह थे मुगलों के, जो उनके बैठने के सिंहासन थे, वो सब भरतपुर में आज भी रखे हैं। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इन सारी चीज़ों को एक आदमी बड़े ध्यान से देख रहा था। वो था अफ़गानी रूहेला नजीबुद्दौला। तो नजीबुद्दौला ने मौके की नज़ाकत को समझा। उसको अहमद शाह अब्दाली का इंतज़ार था कि अहमद शाह अब्दाली आए तो मैं इस सूरजमल जाट की अकड़ निकालूं। तो उसने सूरजमल जाट से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सूरजमल जाट उससे दोस्ती करने के मूड में नहीं था। सूरजमल जाट के तो दिमाग में एक खुंदक बैठी हुई थी कि जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया तो उसने साथ दिया मुस्लिम होने के नाते अहमद शाह अब्दाली का। तो महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। और दिल्ली पर जब चढ़ाई हुई तो नजीबुद्दौला की सेना का और महाराजा सूरजमल की सेना का आमने सामने मुकाबला हुआ। और उस मुकाबले के अंदर महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। जितने मुँह उतनी बात, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज से 262 साल पहले आज की डेट को महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए हिंडन नदी के किनारे शाहदरा के पास। कोई कहता गोली लगी, कोई कहता तलवार लगी, कोई कुछ। लेकिन सबसे बड़ी जो अचंभे की बात ये थी कि महाराजा सूरजमल को 2 बजे दिन में वीरगति प्राप्त हो गई थी, लेकिन महाराजा सूरजमल की सेना
दिन छिपने तक ऐसे लड़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा युद्ध का नियम होता है कि सेनापति मर जाए ना तो सेना में भगदड़ मच जाती है। मराठे भी इसीलिए हारे। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु होते ही मराठा सेना भाग ली थी। और ऐसे ही जो दूसरी लड़ाई थी पानीपत की, वो भी ऐसे ही हारा था। हेमू की सेना, हेमू को जैसे ही आंख में तीर लगा, सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन ये कहावत उसी दिन बनी थी, जाट मरा जब जानिए जब तेरहवीं हो जाए। जब महाराजा साहब की मृत्यु भी हो गई लेकिन सेना पूरे दिन लड़ती रही। तो वो जो नजीबुद्दौला था, उसका जो सेनापति था, उसने जाके बात बताई कि मैंने महाराजा सूरजमल को मार दिया है और उनकी मैं बाजू काट के ले आया हूँ। तब भी उनको ये यकीन नहीं आया और उन्होंने ये बात कही थी कि जाट मरा जब जानिए जब तेरहवीं हो जाए। जब शाम को दिन छिपने के बाद जो युद्ध का नियम था, सेना अपने अपने खेमे में लौट जाती थी, तो कहते नजीबुद्दौला पूरी रात जागता रहा था। जब उसने देखा कि सेना भरतपुर वापस चली गई क्योंकि महाराजा साहब की मृत्यु हो गई, तब उसको यकीन हुआ था कि हाँ अब सूरजमल नहीं रहे। उसके बाद उनके बेटे जोहार सिंह ने इसके 1 साल बाद 1764 में दिल्ली पर हमला किया। इस हमले में उसका साथ होलकर ने, मराठा जो शासक था मल्हारराव होलकर ने दिया, और 15,000 सिख जट सैनिक भी उसकी सेना में थे और 60,000 की उसकी जाटों की सेना थी। उस सेना ने दिल्ली को घेरा, जमकर दिल्ली में लूटपाट करी और दिल्ली के अष्ट धातु के बने लाल किले के दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर में ले गए। आज भी वो भरतपुर के महल में लगा हुआ है। तो भाइयों, जितनी मेरे को नॉलेज थी उतनी मैंने बात आपको बताई। हो सकता है इसमें कुछ बातें गलत भी हों। हर आदमी कंप्लीट नहीं होता, हर आदमी में कमियां खामियां होती हैं। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। सुबह मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारण से। सुबह मैंने एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था, कुलदीप सिंह सेंगर वाला, जो उसको जमानत मिल गई और उस वीडियो में ज़्यादा व्यू भी नहीं आया। इससे मैं काफ़ी निराश था। फिर मुझे लगा कि आज मुझे महाराजा सूरजमल पर वीडियो अपलोड करना चाहिए और मैंने वीडियो बनाया और मैं अपलोड कर रहा हूँ। तथा आप सब भाइयों का आर्थिक सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, उससे मुझे काफ़ी ताकत हिम्मत मिलती है। जो भाई मेरे को आर्थिक सहयोग देना चाहे वो इस QR कोड को स्कैन करे और जितनी आपकी इच्छा हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो आपकी श्रद्धा हो उतना आप मेरे को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप सबका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। धन्यवाद भाइयों।